जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि बिहार को दूसरी अमृत भारत की सौगात मिलने जा रही है। तो इस ट्रेन का परिचालन भारतीय रेलवे कहां से कहां के बीच करने वाली है, इसकी जानकारी मैं आपको फुल डिटेल जानकारी इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। और साथ में भारतीय रेलवे ने 5 नए कोच फैक्ट्री से रिलीज कर दी है और वो कोच और कहां से कहां के लिए भारतीय रेलवे इसे चलाने वाली है। और साथ में एक भारतीय रेलवे द्वारा बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जो कि अभी तक आपने 8 कोच वाली वंदे भारत और 16 कोच वाली वंदे भारत आपने देखी होगी, लेकिन भारतीय रेलवे ने इस बार की लॉन्चिंग में आपको 20 कोच वाली वंदे भारत की लॉन्चिंग देखने को मिलने वाली है। तो किस रूट पर 20 कोच वाली वंदे भारत को भारतीय रेलवे लॉन्च करने जा रही है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों, मैं इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि बिहार में अमृत भारत की लॉन्चिंग जो भारतीय रेलवे करने जा रही है वो कहां से कहां के बीच चलाने वाली है। और साथ में 5 रूटों के बारे में बताएंगे कि भारतीय रेलवे किस 5 रूटों पर वंदे भारत का परिचालन करने जा रही है, जिसकी लॉन्चिंग भी आपको बहुत जल्द देखने को मिलने वाली है। और साथ में 20 कोच वाली वंदे भारत को भारतीय रेलवे किस रूट पर दौड़ाने वाली है, ये भी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, रेलवे वंदे भारत की संख्या को बढ़ाने के लिए एक के बाद एक वंदे भारत ट्रेन लगातार शुरू करती जा रही है। अब जल्द ही आपको 1-2 नहीं बल्कि 5 वंदे भारत का तोहफा भारतीय रेलवे देने जा रही है। ICF कोच फैक्ट्री नई से चलने वाली रेलवे बोर्ड के अनुसार जल्द ही अपने गंतव्य यानी कि निर्धारित स्थानों पर पहुंचने वाली है, जिसमें आपको 20 कोच वाली पहली वंदे भारत देखने को मिलेगी। रेलवे बोर्ड जल्द ही इसके गंतव्य का निर्धारण करेगा। 20 कोच वाली इस नारंगी रंग की ट्रेन का अंतिम निरीक्षण अभी चल रहा है। ICF के एक अधिकारी के अनुसार रेलवे बोर्ड तय करेगा कि वंदे भारत ट्रेन किस रूट पर इसे चलाई जाएगी। वंदे भारत ट्रेन वर्तमान में चेन्नई से तिरुनेलवेली, मैसूरू, कोयम्बटूर और विजयवाड़ा तक चलती है। ICF ने 500 से अधिक डिजाइनों में लगभग 75,000 रेल कोच का उत्पादन किया है। इस वित्तीय वर्ष में ICF ने 3,515 रेल कोच बनाने की योजना बनाई है, जिसमें आपको 1,536 LHB कोच, 650 वंदे भारत कोच इसमें शामिल है। वर्तमान में वंदे भारत ट्रेन में 8 या 16 कोच होते हैं। ICF के एक अधिकारी ने बताया कि इस कोच वाली वंदे भारत ट्रेन अब चलाई जाएंगी। इस वंदे भारत ट्रेन का एक टेस्ट रन भी आयोजित किया गया है। दक्षिण रेलवे के क्षेत्रीय रेल एडवाइजरी कमेटी के पूर्व सदस्य R पांड्या राजा ने चेन्नई और नागरकोइल के बीच वंदे भारत सेवा की मांग की। उन्होंने चेन्नई और तिरुवनंतपुरम को तेनकासी के मध्य से जोड़ने वाली वंदे भारत ट्रेन की मांग रखी थी, जो मदुरई और त्रिची जाने वाले यात्रियों को आसान बनाएगी। इसके अलावा उन्होंने सबरीमाला सीजन के दौरान इस ट्रेनों की संख्या बढ़ाने की योजना के लिए भी सुझाव दिए। R पांड्या राजा के अनुसार 2 रैक संचालित किए जाने चाहिए। इसमें एक सुबह चेन्नई और दूसरी उसी समय तिरुवनंतपुरम से शुरू होनी चाहिए। इसके अलावा तिरुनेलवेली से बेंगलुरु तक है। इस वंदे भारत ट्रेन को शुरू करने से दक्षिण जिले के यात्रियों को काफी ज्यादा फायदा हो। तो भारतीय रेलवे ने अभी तो 8 कोच और 16 कोच वाली वंदे भारत का परिचालन कई रूटों पर कर रही है, जो कि आप जानते हैं कि भारतीय रेलवे 8 कोच और 16 कोच वाली वंदे भारत की लॉन्चिंग लगातार करती आ रही है। लेकिन अब आपको 8 कोच और 16 कोच नहीं बल्कि भारतीय रेलवे अब 20 कोच वाली वंदे भारत को लॉन्च करने जा रही है। और आने वाले दिनों में आपको 20 नहीं बल्कि 24 कोच वाली वंदे भारत की लॉन्चिंग आपको देखने को मिलेगी। और एक कदम भारतीय रेलवे ने इसलिए उठाई है क्योंकि जिस रूट पर भारतीय रेलवे वंदे भारत को लॉन्च कर रही है और जिस पर भीड़ वेटिंग लिस्ट ज्यादा आ रहा है, उस रूट पर भारतीय रेलवे 8 कोच नहीं बल्कि अब 20 कोच वाली वंदे भारत को लॉन्च करेगी, ताकि उस रूट कई वंदे भारत का परिचालन नहीं करना पड़े। 1 से लेकर और 2 वंदे भारत का परिचालन हो तो वहां के पैसेंजरों को वो ट्रेन कंट्रोल कर ले। इसीलिए भारतीय रेलवे अब धीरे धीरे वंदे भारत के कोच में लगातार इजाफा करती जा रही है। अभी फिलहाल जो लॉन्चिंग भारतीय रेलवे करने जा रही है उसमें आपको 20 कोच की वंदे भारत की लॉन्चिंग देखने को मिलेगी। आने वाले समय में आपको जब वंदे भारत की लॉन्चिंग भारतीय रेलवे फिर से करेगी तो उसमें आपको अब 24 कोच वाली वंदे भारत भी देखने को मिल सकती है।
तो दोस्तों जो भारतीय रेलवे 8 कोच और 16 कोच वाली वंदे भारत की लॉन्चिंग कर रही थी, अब भारतीय रेलवे 20 कोच वाली वंदे भारत की लॉन्चिंग करने जा रही है। तो इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जो रैक भारतीय रेलवे ने डिस्पैच किए हैं 20 कोच वाली, उसके लिए अभी रूट भारतीय रेलवे द्वारा तय नहीं किया गया है कि किस रूट पर इसे चलाया जाएगा। अभी मंथन जारी है। इस पर जो भी रिपोर्ट निकलकर सामने आएगा कि किस रूट पर इसे भारतीय रेलवे चलाने वाली है, तो मैं आपको फिर से बताने का प्रयास करूंगा। फिलहाल इसे ट्रायल के लिए भारतीय रेलवे भेज दी है, लेकिन इसका परिचालन अभी किस रूट पर होगा अभी एक कंफर्म नहीं हुआ है। फिलहाल आईसीएफ कोच फैक्ट्री से 7 रूटों के लिए वंदे भारत का रैक आईसीएफ कोच फैक्ट्री से पहुंच चुका है और इसकी लॉन्चिंग भी आपको बहुत जल्द देखने को मिलने वाली है। फिलहाल लॉन्चिंग की डेट अभी कंफर्म नहीं हुई है, लेकिन बहुत जल्द आपको अगले महीने में आपको इन सभी ट्रेनों की लॉन्चिंग देखने को मिल सकती है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं, बिहार को फिर से एक नई अमृत भारत की सौगात भारतीय रेलवे देने जा रही है। तो किस रूट पर इस ट्रेन का परिचालन होने वाला है, चलिए जानते हैं। पटना से दिल्ली के बीच सफर करने वाले यात्रियों को अब जल्द ही अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात मिलने वाली है। इस सुपरफास्ट ट्रेन से अब मात्र आप 12 घंटे में यात्रा पटना से दिल्ली पहुंच सकते हैं। साथ ही 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह ट्रेन पटरियों पर चलती है। इसके परिचालन के लिए रैक का डिमांड किया गया है। इसी साल लोग अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन का आनंद उठा सकेंगे। हालांकि 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली ट्रेन की लिस्ट में राजधानी एक्सप्रेस, संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन शामिल है, लेकिन अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन बाकी से बिल्कुल अलग है। पटना से दिल्ली के बीच चलने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस में जनरल क्लास और सेकंड क्लास में बदलाव किया गया है। यह ट्रेन 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन में कुल 22 कोच होंगे। ट्रेन में दिव्यांगों की सुविधा का ख्याल रखा गया है। लागेज रैक पर कुशन लगाए गए हैं। सामान्य ट्रेनों के मुकाबले इस ट्रेन की सीट को आरामदायक बनाया गया है। अमृत भारत एक्सप्रेस देखने में मेट्रो जैसी ही होगी। लोग एक डब्बे से दूसरे डब्बे में आ जा सकते हैं। इस ट्रेन में हर सीट के पास आपको चार्जिंग पॉइंट होंगे। ट्रेन में सीसीटीवी कैमरा, वायु वैक्यूम टॉयलेट, सेंसर, नल, एलईडी लाइट और यात्रियों की जानकारी के लिए सूचना बोर्ड भी इसमें लगाए गए हैं। अनारक्षित श्रेणी की ट्रेन है। इसे कम लागत और लंबी दूरी की सर्विस के लिए डिजाइन किया गया है। इसके अलावा यह नारंगी और ग्रे रंग के आकर्षक कलर में नजर आएगी। यात्रियों के लिए 8 कोच सामान्य सेकेंड क्लास के होंगे। सेकंड क्लास 3 टियर स्लीपर के 12 कोच और 2 कंपार्टमेंट गार्ड के होंगे। भारतीय रेलवे ने 2024-25 में अमृत भारत के लिए 2605 जनरल कोच और 1470 स्लीपर कोच तैयार करने का लक्ष्य रखा है। यह ट्रेन एसी नहीं होगी, लेकिन सारी सुविधाएं आपको वंदे भारत जैसी ही मिलेगी। नतीजन अमृत भारत के किराए सामान्य एक्सप्रेस ट्रेनों से 15 से 17% आपको अधिक देने होंगे। तो दोस्तों भारतीय रेलवे ने जो दो अमृत भारत की लॉन्चिंग की, जो कि मालदा और बेंगलुरु के बीच और एक दरभंगा और आनंद विहार टर्मिनल के बीच भारतीय रेलवे चला रही है। जो दरभंगा और आनंद विहार के बीच चल रही है उसी ट्रेन को भारतीय रेलवे पटना और दिल्ली के बीच चलाने वाली थी, लेकिन उसे दरभंगा और आनंद विहार के बीच शुरू कर दिया गया। लेकिन इस रूट पर पटना और दिल्ली के रूट पर पहले ही से भारतीय रेलवे अमृत भारत की लॉन्चिंग की तैयारी कर रही थी। रैक उपलब्ध नहीं होने के कारण इस रूट पर अमृत भारत की लॉन्चिंग नहीं हो पाई, लेकिन इसका रैक का डिमांड कर दिया गया है और रैक कंप्लीट होते ही इस रूट पर आपको अमृत भारत की लॉन्चिंग देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों जो भारतीय रेलवे पटना और दिल्ली के बीच अमृत भारत का प्लान कर रही है, इसका रैक का भी डिमांड कर दिया गया है। तो ये रूट अमृत भारत के लिए कैसा होने वाला है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस पर कोई विशेष जानकारी भारतीय रेलवे द्वारा निकल कर सामने आएगी तो मैं आपको फिर से बताने का प्रयास करूंगा। फिलहाल दोस्तों ये दोनों टॉपिक आपको कैसा लगा और इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ। तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।